लेक्चर 18। पेज 155। क्रोमोसोम गुणसूत्र। गुणसूत्र हमारी आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का स्थानांतरण इन्हीं के द्वारा होता है। कोशिका के विभाजन के दौरान यह क्रोमैटिन धागों से प्राप्त होते हैं। कार्ल नगेली माइनस इन्होंने पहली बार गुणसूत्र के बारे में जानकारी दी तथा पादप कोशिका के केंद्रक के भीतर छड़नुमा संरचना के रूप में प्राप्त किया। वॉल्टर फ्लेमिंग माइनस इन्होंने गुणसूत्र की खोज को आगे बढ़ाया तथा क्रोमैटिन धागों के बारे में जानकारी दी। विलियम वॉल्डेयर माइनस इन्होंने गुणसूत्र नामक शब्द की रचना की और इसे क्रोमोसोम कहा। नोट माइनस आनुवंशिकता के संदर्भ में गुणसूत्रों का सिद्धांत थियोडोर बोवेरी तथा वॉल्टर सुटॉन ने दिया। पेज 156। गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। संरचना का विस्तार। आपके नोट्स के चित्र के अनुसार एक गुणसूत्र में मध्य में एक सेंट्रोमियर होता है जो दो क्रोमैटिड्स को जोड़ता है। ऊपरी सिरे को टीलोमियर और बाहरी सुरक्षात्मक परत को पेलिकल कहा जाता है। क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। गुणसूत्र का आधा भाग क्रोमैटिड कहलाता है। एक गुणसूत्र में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाती हैं। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। जिस बिंदु पर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आकर मिलती हैं या जुड़ती हैं, सेंट्रोमियर बिंदु कहलाता है। पेलिकल, पेलिकल। यह गुणसूत्र की बाह्य परत होती है और सुरक्षा प्रदान करती है। पेज 157। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। यह गुणसूत्र का आंतरिक भाग होता है और यहीं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्राप्त होते हैं। टीलोमियर, टेलोमियर। यह गुणसूत्रों का शीर्ष बिंदु होता है जो कि एक सुरक्षात्मक कैप है। यह डीएनए को सुरक्षित रखता है और गुणसूत्रों की क्रिया प्रणाली को बेहतर करता है। नोट माइनस टीलोमियर के अध्ययन के आधार पर अनुमानित शेष आयु की गणना की जाती है। पी और क्यू भुजा। पी भुजा आमतौर पर छोटी होती है और क्यू भुजा लंबी होती है। गुणसूत्र के प्रकार। 1. मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है और ये अंग्रेजी के बी आकार में दिखाई देते हैं। पेज 158। 2. सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। इस गुणसूत्र का सेंट्रोमियर केंद्र से ऊपर की ओर चला जाता है, इसलिए ऊपरी भुजा छोटी और निचली भुजा बड़ी हो जाती है। ये अंग्रेजी के एल आकार में होता है। 3. एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। इस गुणसूत्र का सेंट्रोमियर शीर्ष के लगभग पास पहुंच जाता है और ये अंग्रेजी के जे आकार में होते हैं। पेज 159। 4. टेलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। इस गुणसूत्र का सेंट्रोमियर बिल्कुल शीर्ष पर चला जाता है, अतः अब इसमें केवल एक ही भुजा रह जाती है जिसे आई शेप या रॉड शेप कहा जाता है। नोट माइनस हमारे शरीर में टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। मानव के शरीर में गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। ऑटोसोम 22 पेयर, राइट एरो सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर, लास्ट 23rd पेयर। X फीमेल, XY मेल। नोट माइनस बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए ज्यादातर पुरुष जिम्मेदार होते हैं। अलग अलग प्रजातियों के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं और एक ही प्रजाति के गुणसूत्र समान होते हैं। पेज 160। एस्केरिस मेगलोसिफिलिस में सबसे कम 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि ओलाकंथा प्रोटोजोआ में 1600 गुणसूत्र सबसे ज्यादा पाया जाता है। विभिन्न जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। ऑर्गेनिज्म, जीव। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या। ह्यूमन, मानव 46, चिंपैंजी, चिंपांजी 48, डॉग, कुत्ता 78, हॉर्स, घोड़ा 64, चिकन, मुर्गी 78, गोल्डफिश, गोल्डफिश 94, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी 8, मॉस्कीटो, मच्छर 6, नेमाटोड, नेमाटोड 11 मेल, 12 फीमेल। हॉर्सटेल, हॉर्सटेल 216, सिकोया, सिकोया 22, राउंडवर्म, गोलकृमि 2। पेज 161। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, अर्थात सभी आनुवंशिक जानकारियां इसी में निहित होती हैं। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से निर्मित एक रस्सीनुमा संरचना है जिसमें क्रमशः 4 क्षार पाए जाते हैं। 1 एडेनिन ऑफ ए, 2 थायमीन और टी, 3 ग्वानिन और जी, 4 साइटोसिन ऑन सी,
डीएनए के खोजकर्ता माइनस फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया तथा यहीं से पहली बार डीएनए के बारे में पता चला। रोजलिंड फ्रैंकलिन माइनस, इन्होंने एक्स-रे विधि से डीएनए की संरचना बनाने का प्रयास किया। हिडन लेडी ऑफ डीएनए। पेज 162। जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक माइनस, इन्होंने डीएनए की त्रिविमीय रचना का निर्माण किया जिसे डबल हीलिक्स मॉडल कहा जाता है और 1962 में इन्हें इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।